एक एक शब्द राजी महाराज की मेघ से, उनके हुक्म से कैसे राजा किस दिल से निकलवा लेते हैं, वो तो राजी महाराज का हुक्म ही जानता है, राजी ही जानते हैं। और फिर सुना के तुम समझ के संगत लीजिए रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना न कोई, क्योंकि सियाने और दीवाने कभी भी एक संग रह नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते, उनका मिलाप ही नहीं। सियाने सियाना और सियाना यहाँ कौन लिए हुए है, अब सियाना अब इसकी है, और दीवानापन वो है जो खुद को जानता ही नहीं, खुद में है ही नहीं, हर वक्त किसी में रहता है, तो वो दीवाना, क्योंकि दीवाने को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो स्वामी जी कहते हैं कि जिससे दुनिया को लोग लाज लगती है, कह रहे मेरे लिए तो बड़ा ही है, मुझे तो अच्छा है, और हम क्या करते हैं कि हमारे परिवार वाले रिश्तेदार कहीं नाराज ना हमसे हो जाए, तो ऐसा ना हो कि धर्म में तो 4 दिन को जाना पड़ता है सुंदर साथ में, और इनके साथ तो हमेशा रहना, तो बुराई ना मिल जाए। और प्राणनाथ जी क्या कह रहे, मैंने तो छोड़ दिया कुटुंब परिवार लोक लाज मर्यादा। यहाँ मर्यादा क्या कहती है, मर्यादा निभानी है, ये हमारे ये सारे लोक लाज मर्यादा भी हमारा धर्म है, ये नहीं कि किताबों में लिख दिया और वही धर्म है, ये हमारा धर्म इस दुनिया का। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म क्या है, पतिव्रता धर्म, और मुझे वो पतिव्रता धर्म निभाना है, क्योंकि ये तो सब झूठा है, एक वही सच्चा है, वही साथ रहेगा। यहाँ हम हर पल पीछे मुड़ के देखते हैं, अच्छे काम के लिए चलते हैं तो 1000 बार सोचते हैं कोई क्या कहेगा, आश्रम जा रहे हैं, बच्चों को कहा जाता है इनको कि तुम्हारी उम्र की क्या है, तुम अभी से आश्रम जा रहे हो, तो नहीं पता कि हमारा धर्म ही एक ये है, पतिव्रता धर्म, और लास्ट में तो जीव सृष्टि को भी वही पतिव्रता धर्म निभाना है, एक सबका धनी एक होगा। तो सुंदर साथ जी वाणी बड़ी टेढ़ी है, एक तरफ निकाल लिया, दूसरी तरफ कहते हैं कि मेरी संगत मत करो, और कब कहा जब संगत दे दी, तो अब हम जाते कच्चे घड़े खरीदने, ठंडा पानी मिलेगा, उसको 10 बार जो पसंद आया ठोक ठोक के देखते कि ये कहीं टूटा तो नहीं है, तो उन्होंने भी देखा कि कहीं कुछ खटपट तो नहीं दिल में, तो कह रहे बाबा मेरे ढेंग मत आओ कोई, फिर बताया कि अगर मेरे पास आओगे तो तुम्हारी भी यही हालत होगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ठीक कहूं ना लगने दो, जाको कछुक अंकुर सुदसार, ए माया अमल उतारे श्री मामन, ताको रंचक ना रहे कुमार। इसकी खुमारी तो उतारेंगे, क्यों कि इसकी खुमारी उतारे बगैर तो इस जीव की भी मुक्ति नहीं है, इसको भी पहचान दे दी। जो सपने का चेतन है सुंदर साथ जी को, क्योंकि हमारे सुंदर साथ में बात बहुत जल्दी उड़ जाती है, समझते हैं नहीं कि यहाँ बहन जी कहती है यहाँ चेतन नहीं है, बहन जी कहती है यहाँ चेतन नहीं है, हाँ नहीं है, जागृत चेतन नहीं है, स्वपन चेतन है, तो स्वपन चेतन मुर्दा, उस मुर्दे को प्राणनाथ जी ने अपना ज्ञान दे के जिंदा करा, स्वपन चेतन को, तो स्वपन चेतन को भी पहचान हो गई कि अखंड क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। आज हम जिन बच्चों की इतनी सेवा करते हैं, कल वो बच्चे हमारे काम कोई होगा, कोई बिरला, लेकिन सुंदर साथ जी जिनके पीछे जीवन गंवा देते, वो हमें इतना भी नहीं देते जो हमारे साथ जाए। क्या करेंगे, लास्ट में सेवा कर लेंगे, मरते टाइम हर वक्त सेवा कर देंगे, कोई ये ना कहे कि अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करी, क्यों कि कहने वाले बाद में कहेंगे कि लोग उनका खजाना ले लिया, उनकी सेवा नहीं करी, सेवा कर देंगे।
लेकिन वो सेवा करके भी हमारी कब तक, जब तक ये सांस है तो सेवा है, और सांस निकला तो सेवा भी गई, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और फिर कह दिया राम नाम सत्य, उसने करा नहीं करा जिसके लिए कह रहे, और हम कहने लगे, और घर में आए तो फिर लग गए कि सब असत्य बंटवारी कर लो, क्या क्या है, बुजुर्ग क्या छोड़ के गए हैं, भाई भाई लड़ने लगते। ये खजाना प्राणनाथ जी कहते, जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्य रोई कि ये मोह जल तो बहुत खतरनाक है। सुंदर साथ जी बड़े बड़े सुंदर साथ कहते अपने को, हम परमहंस हैं। ये तन परमहंस नहीं हो सकता। परमहंस वो है जो यहाँ से परे हैं, और जो परम धाम में राज्य के चरणों में बैठे हैं, वो परमहंस जाहिर हुए। हंस भी जाहिर हुए, परमहंस भी जाहिर हुए। और ये तो सब कवों की चाल कह दिए। इतना किसी को जरा सा कह दो, वो ये नहीं सोचता कि इसमें मेरी भलाई है, वो मुंह फुला के बैठ जाएंगे। बस हमें तो ये बात कह दी, और उनको ये नहीं पता कि ये कही क्यों। हमारा कोई अपना होगा, हमारा कोई हितैषी होगा, हमारा भला चाहेगा तो हमें समझाएगा कि ऐसा मत करो। लेकिन हम तो बड़े बन बैठे, बड़ाई बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे कोई नहीं निकाल सकता। और हमें लगा है, हमारा परिवार, हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, बच्चे भी क्या कहेंगे, तो डर जाते हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ कोई किसी का नहीं है, जीते जी डर है। जब तक ये सपना है, जब तक ये शरीर है, डर है। और जिस दिन ये छूट गया, बेडर हो गया। और जिसको अपने घर का पता चल गया, वो तो बिल्कुल बेगम है, उसको तो कोई गम ही नहीं है, वो बेगम है, कोई गम नहीं। तो यहाँ लेडीज को कह दिया, कौन है ये, मेरी बेगम है, ये बेगम है, क्योंकि उन्हें गम ही नहीं है। कुछ करे ना करे, घर में हो ना हो। अब तो आजकल तो बहुत बड़ी बात हो गई, पति बाहर से आएंगे तो कहेंगे आधा काम कराओ, खाना भी बनवाओ, बर्तन भी धुलवाओ, बच्चों को भी संभालो, ये काम करो। हम भी बराबर है, कम नहीं है। तो जो मर्यादा हम क्या करते, उसको छोड़ देते। लेकिन जो छोड़नी चाहिए, अगर धनी के आड़े में कोई मर्यादा हमें रोकती है तो वो मत सुनो। बीवी अपनी जगह, पति अपनी जगह, रिश्तेदार अपनी जगह। जो तुम्हारा खजाना जो साथ जाएगा उसको मत छोड़ो। लेकिन दुनिया की मर्यादा एक शर्म तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तन मर्यादा के बगैर ये दिल हल्का हो जाता है। फिर इस दिल को कोई भी ठोकर मार देता चल। इसलिए इसको मर्यादा में रखना। लेकिन राज्य के रास्ते में अगर कोई मर्यादा रोकती है कि मेरे घर वाले क्या कहेंगे, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, उसको निभाओ, पर उसको राज्य के रास्ते में मत आने दो। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी कहते, जब मैं मरा, मेरा ठाकुर कह रहे कि प्राणनाथ जी मेरा ठाकुर, अंदर पांचों शक्ति बैठी, ज्ञान मिल गया, सुपन चेतन भी कह रहा, जब मैं मरम पायो मोह जल का के बहुत खतरनाक है, तब मैं भाग गया, रोई, उलट हो गया, छोड़ दिया देखते देखते, डर के उपट चला उबाटे, बाट बड़ी मैं खोई, वहाँ इतनी भीड़ है, वहाँ इतनी भीड़ है, उनके यहाँ इतने आते रहे। हीरे की दुकान पे कितने आते हैं। बड़े सरकार साहब बताते थे, शेरपुर वाले महाराज जी कहते थे, हीरे की तिजोरी बार बार मत खोल, आएगा कोई जोहरी बच्चा, कोई लेगा महंगे मोल। और आज तो खुद ही प्राणनाथ बन बैठे, अपनी तारीफ सुंदर साथ से करवाते जाओ, तुम ये कह दो, तुम ये कह दो, तुम ये कह दो, भीड़ बटोर लाओ, काहे के लिए, धन दे दो, धन दे दो। और हमें मिला क्या, एक शब्द, जरा सा ज्ञान नहीं मिला। और इकट्ठे कर लिए पैसे के लिए, झूठ बोल देंगे कि उसने 2 करोड़ दे दिए, अब दिए उसने एक धेला नहीं, और किताबों में काम हो गया, 2 करोड़ दे दिए। तो सुंदर साथ जी कह दो, जिन पे हैं ठीक है, उन्होंने दे दिए, उन्होंने अपने
दिए, हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से लाएं? क्योंकि आज पैसे की मंडी लगी हुई है धर्म में, कहीं भी चले जाओ। और जब धर्म जो लेके चलते हैं, धर्म को धारण नहीं करते, जिस रास्ते पे चले उसको धारण नहीं करते, उसके साथ बिजनेस जोड़ लिया कि हमारा बिजनेस है। तो कहीं चले जाओ, किसी धर्म पे जाओ, सबने अपने बिजनेस जोड़ रखे। सुंदर साथ जी को ये नहीं सोचता, किसी को दर्द नहीं कि इनको 4 कदम इतनी मुसीबत झेल के आए, इन्हें कुछ मिल जाए जो राज्य महाराज के उन असल तनों के अक्स हुक्म लेके बैठ गया, क्योंकि नाम ब्रह्म सृष्टि दे दिया, उनको तो धोखा ना दो, दुनिया को दे लो। तो कहते धनी ना जाए किनको धोतियो, जो कीजिए अनेक धुतार, वो नहीं छले जा सकते, क्योंकि अपने मोमनों को तुरंत सावचेत कर देते हैं। लिखा है कि जब राजा जी ने सबको दुखी करा, लेकिन मोमनों के नजदीक नहीं आएगा। सुंदर साथ जी, परम धाम में तो जा नहीं सकता, पर यहाँ भी जो तन नाम जिनको ब्रह्म सृष्टि मिल गया, उनकी भी 2 तन। अब आत्म परात्म तो वो हो गई, लेकिन दिल से दिल जोड़ के इसको भी चरणों में ले लिया। ए नेक रखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम। रात के प्रकरण का लिंक है, लेकिन किनके लिए रखी नेक रात खींच के, सब पकड़ लेंगे अब, क्योंकि कल वाला प्रकरण है उसी से। हाँ, ना तो लेते अंदर केती बेर है हम। ये खेल रोक रखा किसके लिए? उनके लिए, क्योंकि उनके दिल पूर्ण भरने हैं, आप माफक करने हैं। कह रहे नहीं तो हम कब का इसको अंदर ले लेते, कब का हटा देते। ये तुम्हारे कारण रोका है ब्रह्म सृष्टि के। कहा जाए रसूले, मैं अरब सुने हैं कान। अब कहते हैं कि कौन कह रहा है? इंद्रावती जी। फिर वही के हुक्म अंदर बैठा है, तो रसूल साहब ने जाहिर कहा कि मैंने हरफ कान से सुने हैं, मैंने अल्लाह ताला से 90,000 बातें करी हैं और सुनी भी हैं, लेकिन आगे बोलो। सो आए कैसी माम, मैं लिखे नहीं फुरमान। कानों से तो सुने हैं, हम क्या करते हैं, कोई पूछे आके कि क्या 90,000 हरफ कुरान में लिखे हैं? कि हाँ लिखे हैं, बाड़ी में बोला है। अब उसको गहराई से पकड़ ले तो क्यों नहीं लिखे, किस लिए रोके, वो सब बता रखा है। जो हरफ जुबा चढ़े नहीं, सुने हैं 90,000, लेकिन जुबा पे नहीं चढ़े। क्यों? कि जबराइल से छुपा के रखे, जबराइल को भी नहीं दिए। अब जबराइल को जो कानों से सुने वो जुबा पे नहीं आए, क्योंकि कहने कहा नहीं, जबराइल से भी छुपा लिए। अगर बोल पड़ते तो जबराइल जान जाता, जबराइल से भी छुपा के रखे। सो क्यों चढ़े कुरान। आप कह रहे कानों से सुने, लेकिन जुबा पे नहीं चढ़े। जो जुबा पे नहीं चढ़े तो वो कुरान में कैसे चढ़ेंगे? और जुबा ले आवसी इमाम यही पहचान। हम कहते मेहमान साहब कि वो जुबा पे, इंद्रावती जी कह रही है कि ये कुरान में लिखा है कि मेहमान साहब ने ऐसा कहा है कि जो हरफ सुने तो हैं, जुबा पे नहीं चढ़े तो कुरान में लिखे नहीं गए, क्योंकि जोश से छुपा के रखे थे। और वो कहाँ रखे थे? रूह अल्लाह के दिल में। बोले ना मेहंदी एक जुबा बोले कई लाख। मेहंदी की ये पहचान है कि जो शब्द कुरान में नहीं चढ़े उनको भी इमाम मेहंदी बोलेंगे तो उनकी पहचान होगी। पहचान के कारण ये छुपा के रखे। आगे बिन जुबा बोलसी
बिन अंगों बिन भाख। अब ये नहीं, अब क्या कहना शुरू कर दिया, हम सीरियल बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं सुंदर साथ जी, किसी का डर नहीं, क्योंकि ये अज्ञानता है, हमारे दिल में आ सकती है, हम अपना भी विचार करें कि क्या ये काम सही है कि गलत है। अब कह दिया बिन जुबा बोलेंगे, कैसे, अब सीरियल चलेगा, तो उसमें भी तो जुबा पकड़ रहे हैं इंसान की, उसमें भी इंसान की जुबा पकड़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा अब आगे बिन जुबा बोलेंगे, बिन अंगो बिन भाग, क्यों, जो यहाँ भाषा कुरान में नहीं चढ़ी, जो किसी ने पकड़ी नहीं थी, अब उसको बोलेंगे। इमाम मेहंदी कहाँ, गोसे बैठ के, गोसे बैठ के बोलेंगे, सामने दिखाई नहीं देंगे, दिखाई कोई दे रहा है, कौन, मेरा ठाकुर, तन सुरता किसकी, इंद्रावती जी की। अब वो तो बैठ गए छुप के, गोसे, वो तो छुप के बैठ गए। अब पहचान लो, क्या पहचानो, तन कहाँ किसका है, सुरता किसकी है, नाम किसका है, और बोल कौन रहा, तन मेरा ठाकुर, सुरता इंद्रावती जी की, हुक्म बोल रहा है, नाम श्यामा जी का हुक्म को, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो, को लखे ब्रह्मानंद रस रंग, तुम ब्रह्म के आनंद अंगो, तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि तुरंत जुबा बदल ली। आगे बिन जुबा बोलती, बिन अंगो बिन भाग, क्योंकि ले लिया, जुबा बदल दी ना, तो अपनी जुबा तो कहाँ रख ली, अंदर बैठ के रसना, श्यामा जी की पिलावत रस रब का, क्योंकि रस तो आ चुका था, फिर चाबी आई मार्फत की। सुंदर सा जी 30,000 हरफ क्यों नहीं चढ़े थे, कि वो सारे ग्रंथों की चाबी थी, तो चाबी देते किसको, चाबी किसको देते, मालकिन को, चाबी दी और दूसरे जामे में बैठ के खोल दिया मार्फत का ज्ञान। खेल में मेहंदी तोतला, जुबा ले ली दूसरी, तो खेल में मेहंदी तोतला हो गया, अपनी जुबा नहीं बोली, जुबा किसकी ले ली सामने, इंद्रावती जी की, और राज जी ने भी जुबा किसकी ले ली, श्यामा जी की, अपना रस दे के उनकी रसना से बुलवा दिया, वो भी हुक्म से। जुबा कजा ये ठोर, अब कह रहे जुबा कजा ये ठोर, या अब ये जुबा जो बोली है, तो कह रहे कजा न्याय ये जुबा करेगी, और सबका सबकी कोशिश कर दी, सबका न्याय कर दिया, न्याय होगा तो बहिश्तों में उठेंगे, सबका न्याय कर दिया, सबकी कोशिश कर दी। हम इंतजार में खड़े हैं कि जज बैठे हैं, इमाम मेहंदी बैठे हैं सिंहासन पे, वो न्याय करेंगे, कर चुके करके रख दिया बेशक इल्म में। आगे तो नूर तजल्ला, तहाँ जुबा बोल है, और आप कह रहे जो कहना था कह दिया, जो खोलना था खोल दिया, जो देना था दे दिया, तीनों सृष्टियों को दे दिया, एक को नहीं। कह रहे अब तो आगे तो परम धाम नूर तजल्ला, वहाँ जुबा और है। खातिर मोमिने रसूले, कई निशान लिखे प्यार कर, उससे में नहीं, खातिर मोमिन रसूले, रसूल साहब ने मोमिनों के लिए प्यार करके लिखे हैं, क्योंकि ये चिट्ठी प्रेम की, इश्क की चिट्ठी आई है, ये शब्द इश्क के हैं, इश्क की चिट्ठी है, इश्क वालों के लिए, और बंदगी की चिट्ठी है, बंदगी वालों के लिए, और शरीयत की चिट्ठी है, शरीयत वालों के लिए। तीनों सृष्टियों का ज्ञान है, और मेहमान तीनों के लिए आए हैं। सो मैं ठोर ठोर हक बका, कर देऊं सब खबर। अब कह रहे तुम्हें ठोर ठोर की, आज कहाँ से भजन बोल रहे हैं, कैसे लिखे जा रहे हैं, पता ही नहीं हुक्म क्या कर रहा है, लिखने वालों को पता नहीं कि हमने क्या लिख दिया। शायर शायरी बोलते उनको नहीं पता कि शायरी क्यों बोली गई, भजन बोलते हैं नहीं पता कि ये दर्द कहाँ से आ गया, क्योंकि जो सूखे दिल होते हैं ना,
रूखे दिल होते, जिस दिल में दर्द ही नहीं होता, जहाँ मैं होती है वहाँ दर्द नहीं छूता, और तो उनकी जुबान में भी रस नहीं होता, बिना दर्द के रस नहीं है। तो राजी महाराज क्या करते, खेल में खटपट करवा देते, पति पत्नी में करवा देंगे, बाप बेटे में करवा देंगे, क्योंकि अंदर दर्द भर देंगे कि दर्द का पता चले कि होता क्या है। जब यहाँ का दर्द मिलेगा तो फिर आगे के दर्द की पहचान होगी, फिर तब रोएंगे कि ये माया झूठी है और मेरा धनी सच्चा है। एक प्रेम करने वाला धनी है, बाकी तो सब झूठ है। सो मैं ठोर ठोर अकबका कर देऊं सब खबर। कहने में ठोर ठोर की, अखंड परम धाम की सब खबर दे देंगे, क्योंकि न्यायाधीश न्याय कर दिया। इमामे मोहे सब दियो राख्यो ना कछुए बीच। सुंदर साथ जी, जो आज कहते हैं कि हमें सरकार साहब के साथ रह के कुछ नहीं मिला, तो सरकार साहब की बातें सुन लेते। बड़े महाराज जी को अपने सतगुरु को याद करके रोते थे। और जब स्वरूप साहब पहली बार छपे इलाहाबाद में, हमने तो तारतम तब नहीं लिया था, लेकिन सरकार बताते थे एक बार एक्सीडेंट हो गया तो बता रहे थे कि बहुत कष्ट हुआ कि राज जी आपके काम पे तो महाराज जी आके खड़े हो गए। अब खड़े कैसे हुए, ऐसे तो नहीं तन लेके खड़े हो गए, उनकी सुरता के दिल के रूबरू हो गए, दिल के कि हम साथ हैं। और ऐसा नहीं कहीं कष्ट आता है तो हमें अंदर से अनुभव हो जाता कि नहीं हमारे धनी हमारे साथ है। इतनी दृढ़ता दे दी इस बेशक इल्म ने, क्योंकि ये दृढ़ है तो दृढ़ता दे दी। अगर हम खट्टी चीज खाएंगे तो क्या होगा, स्वाद खट्टा, और मीठी खाएंगे स्वाद मीठा। अगर हम संशय का ज्ञान लेके बैठेंगे दिल में तो क्या रहेगा, संशय, और बेशक इल्म लेके बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, बेशक। तो बेशक इल्म ने दिल बेशक कर दी। इस तन को भी नाम दे दिया हुक्म इल्म, इसको भी बेशक कर दिया। इस दिल को संशय कब आता सुंदर साथ जी, जब हम राज्य की बात विचारते हैं, परम धाम की बात दिल में लाते हो तो कोई संशय नहीं आता, नहीं आता। और जब हम राज्य से माया की चीज मांगते हैं और यहाँ की इच्छा रखते हैं तो यहाँ की हर चीज में संशय है, तो संशय आ जाता है। आता तो होता तो वो माया का है, और लगता क्या, पता नहीं राज्य करेंगे नहीं करेंगे, अरे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ये खेल ऐसा है, नहीं है तो इसमें रहता होगा नहीं होगा, होगा राजी आप बताओ क्या होगा। आजकल तो बड़ी बड़ी लीला चल रही है, सुंदर साथ को कहेंगे पर्ची लिखो, वो राजी के चरणों में पर्ची डाल दो, लिख के डाल देंगे काम होगा कि नहीं, अगर नहीं आ गया तो ईमान टूट गया। इतने समझदार हो गए, इतने समझदार हो गए कि राजी पे छोड़ते चलो, अच्छा आपके चरणों में चिट्ठी डाल रहे, लिख के हमारे शब्द। इंद्रावती जी कह रही वो शब्दातीत है, वो शब्दों से परे हैं, शब्दों में वर्णन करा है, उनका ईमान दृढ़ है, उनका इल्म दृढ़ है, ये सब उनकी जात है, उनके दिल के अंग हैं, और जिस दिल को दे दिया वो दिल उन्होंने दृढ़ कर दिया। कुन अंग शोभा दे के आप हुए निश्चित। क्या कर दिया, गोसे बैठ गए, अपना गुण अंग शोभा मेरे गुण अंग इंद्रियों को देके और निश्चिंत हो गए। सुंदर साथ जी महाराज तो नाम ही मत लेना, लेकिन जिस पे राज्य की मेहर होती है, यहाँ भी जैसे तन बदले तो एक को एक मिला तो वो खुश हो गया कि कोई सामने काम करने वाला है। अगर एक बाप का बेटा जिम्मेदारी संभाल लेता है तो यहाँ जो बाप डैडी पापा बने हुए हैं निश्चिंत हो जाते, मेरे बच्चे ने काम संभाल लिया।
छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं तुम बड़े हो जाओ, तुम काम संभाल लेना, हम आश्रम जाएंगे। और बच्चे आजकल, क्योंकि इस समय तो ना जाने बच्चे के अंदर भी वही कामकूर है, बच्चे कहते पापा आश्रम तो हम भी जाएंगे। तो फिर सोच ले कि हमारे बच्चों में हमसे ज्यादा अकल आ गई कि वो कह रहे हम भी जाएंगे आश्रम। आश्रम तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिसको उन्होंने खींच लिया और जिसको वो कुछ देना चाहते वो नहीं रुकता। अब कहनी आई असल की, नैन जुबा असल। कहनी किसकी आ गई? असल की। नैन भी असल के, जुबा भी असल की, शब्द भी असल के, क्योंकि असल में उठाना है। इसलिए सुंदर साथ जी वाणी नहीं पलटी, वाणी नहीं पलटी, सीधी हो गई, क्योंकि इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करी सन्मुख। पिया ने ही किया, किसी और ने नहीं कि यहाँ तो वाणी पलट दी, ना ना ना, ये तो उन्होंने ही सीधा कर लिया। क्योंकि अब जहाँ उठाना है मूल तनों में तो बता दिया ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे तन है, उनकी लीला बता दी तो सुरता कहाँ घूमने लगी? जिसकी है उसमें घूमने लगी, जिसकी है उसकी अपने घर में घूमने लगी, लेकिन सुरता भी अंदर से ही घूम रही है। बातें करूं असलू असल की अकल। आप क्या कह रहे? बातें भी असली बेशक इलम, और अकल भी कह रही असल की है। यहाँ की बुद्धि नहीं है, सब असल 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 का। अब कहूं अर्श रूहन को अर्श हक। एक छोटी सी बात है, सारे सुंदर साथ बैठे हैं, चौपाई भी पड़ी होगी। काहू बदले ना पाइए, कई दौड़त है मुझ देखा, इंद्रावती जी कहती है, पर रास ना आया किनको, जो लो धनी नहीं बख्शत किसी को। अब हम सोचे कि राज्य को हम किसी भी चीज से, किसी बदले से खरीद ले, एहसान इन तनों पे करके और कहें कि हम राज्य को ले ले, भूल जाओ किसी के पास वो पावर नहीं। चाहे तुम किसी के चरणों में करोड़ों रुपए डाल दो, अरब खरब खजाना भर दो, लेकिन वो राज्य से नहीं मिला सकता, कोई नहीं मिला सकता। धनी खुद ही खुद को खुद से मिला रहे, दूसरा नहीं मिलाएगा। अब कहूं अर्श रूहन को अर्श हक खिलवत बात। कह रहे किसको कह रहे? इनको नहीं। अब कहूं अर्श रूहन को, अर्श की हक की सत, खिलवत की बात, किसको बता रहे? अर्श रूहन को, क्योंकि उठना अर्श की रूहों को है। ये तो मिट्टी के पुतले रोज रहते हैं, यही घूम रहे, यही रह जाते हैं। गो से अपनी रूहों सो। सुंदर साथ जी गोसे गोसे गोसे, कल से राजी महाराज ने ऐसी मेहर करी कि गोसे भी खोल दिया, अंदर बैठ के गोसे अपनी रूहों को, जो यहाँ पांचों शक्ति बैठी वो मूल में वहां जगा रही है। गो से अपनी रूहों सो बैठ करूं अपनायत। मैं अपनी रूहों से अपनायत करूंगी, क्योंकि जो काम राज्य को करना था वो हो गया। इश्क रबत भी हो गया, करा लिया राज्य ने, कराया लाड़ में, तभी तो इश्क रबत कराया। लाड़ की लड़ाई इश्क की करवाई, इश्क रबत गुस्सा नहीं, सब दिखा दिया, मंगवा लिया, ब्रज रास दिखाया, अखंड कर दिया, कुरान उतरा, खुलासा कर दिया, न्यायाधीश ने न्याय कर दिया। अब कह रहे घर की बात करो, घर में उठना है। हके हुक्म किया दिल पर, तब खेल मांगया हमें। आप शुरुआत कर रहे कि राज्य ने दिलों पे हुक्म किया, किसके? अपने ही तनों के दिल, क्योंकि दिल में बैठा कौन है? राज्य महाराज। तो हुक्म कर दिया उन दिलों पे, तब हमको खेल दिखाया, खेल हुआ नूर का दे। तब हमको कितना, मतलब सोच ही नहीं सकते कि यहाँ की चौपाई है। अब तो सब समझ गए। तब हमारे
में उपजा और नूर का खेल दिखा दिया, अक्षर ब्रह्म का साहिबी का खेल दिखाया। तो खेल हम देखिया ना तो कैसा खेल कौन हम। कब करा खेल दिखाया तो खेल हमने देखा रुओं ने वहां, नहीं तो कैसा खेल कौन हम। और क्यों देखते ये महाकारण शुरू करा। क्यों उतरे रुए अर्श से छोड़ के कदम। क्यों उतरते क्यों उतरते हम, कदम छोड़ के कदमों में बैठे, कदम पकड़े, फिर भी बोल रहे कि उन कदमों को क्यों, उन कदमों से फरामोश क्यों होते। खेल हुआ हम वास्ते हम पर हाथी लाए फुरमान। खेल हम वास्ते हुआ, हम कितना खोल रखा रिया, हमारे वास्ते खेल हुआ सुंदर साची, हमारे लिए हमें अखंड करेंगे, हमें खेल दिखाया। अगर इन तनों को बोलो कि हमें दिखाया तो इनको तो दिखा रखा, रोज रोते तो माया में, अर्श का तो नहीं दिखाया। अब हम बैठ गए चितवन लगाने, चितवन लगाओ अगरबत्ती जलाओ, ये जाता ही नहीं बेचारा, इसका मन तो इधर उधर अबलीस नहीं जाने देगा, जकड़ रखा है, ये भागता है चारों तरफ। तो फिर हम सोचते मन तो एक जगह बैठता नहीं, मन नहीं लगते, मन कभी नहीं लगेगा क्योंकि मन चंचल है, मन नारद है। ये तो नारायण नारायण अंदर कर देता, किसी के दिल की खबर एक के दिल की सबके दिलों में फैला देते। फिर सोचते लोग कि इसको किसने बताया, इसको तुम्हें किसने बताया। बुलवाता भी अबलीस है, बुलवाता भी वही है कि तू ये जल्दी से कह दे, और वो कह देता अपने दोस्त को वो तेरी बुराई कर रहा है। काम कौन करता अबलीस, अंगों को नहीं पकड़ते, मिट्टी को पकड़ लेते कि इसने बुराई करी, इसने शिकायत करी, इसने चुगली करी, वो चुगलखोर अंदर बैठा। अबलीस ना दोस्त किसी का जो काट देवे कोई चीज, ये मन ऐसा है, इतना चंचल है। बैठे हम यहाँ हैं, ध्यान चर्चा में है, और वो कहीं का कहीं घूम के आएगा और फिर सोचेगा अब क्या बात होगी, क्योंकि आगे खलबली करनी है उसको। चर्चा अच्छी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाणी तो अच्छी है ही, वाणी तो अच्छी है ही, यही तो हमारी चर्चा है। तो फिर वो देखेगा इनमें तो बहुत प्रेम हुआ, और इनके दिलों में तो वाणी बैठ के जाते ही नीचे उतरती खटपट। तो अब के उसके बच्चे नहीं आएंगे, उसके बच्चे नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे भैया भीड़ में। सरकार साहब कहते थे घोड़ा खटखट में पानी पीता है, रेड चलता है ना जंगल में खेत भरने के लिए पानी, तो खटखट खटखट बैल चलते हैं और वो अंदर वो डिब्बे जुड़े हुए पानी बाहर लाते, वो चलता है, खटखट होती है तो पानी होता है, खटखट बंद तो पानी बंद, खटखट बंद तो पानी बंद। इसलिए खटखट में ही रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। हम एकांत मांगते हैं, लेकिन जो साथ में बैठ के सुख मिलता है वो वाणी का है। और एकांत में बैठ के दो भाइयों को, दो बहनों को देखो जरा, अकेली खड़ी होंगी तो धीरे धीरे बात करेंगी, कोई सुन ना ले। अब वो बात कर रही है और जिनकी कर रही है उनके दिल में भी अबलीस है, वो बता देता कि तेरी बात हो रही है। फिर वो दूसरे को कसम दे के पूछता सच्ची बता मेरी बात है तो पर उसको मत बताना। कर दिया काम अबलीस ने, हो गई वाणी बराबर, और सामने क्या खड़ा हो गया अबलीस। सुंदर साथ क्या करेंगे बेचारे, जो वाणी यहाँ से चर्चा सुनते हैं, वाणी मंथन फिर बैठ के करते, उनको डिस्टर्ब होता है कि भाई हम तो इसका चर्चा की अर्चा करते हैं, कोई नई चीज मिलती है तो उसको विचारते सोचते, क्योंकि सुनने से काम नहीं चलेगा। विचार विचार विचारिए बेगे सकल संधान, रोम रोम में भर जाएगा, रोम रोम को भेद देगा, क्योंकि विचारना पड़ेगा। हम वास्ते कुंजीरू अल्लाह। अब कह रहे कि हमारे वास्ते मूल तनों के हमें खेल दिखाया, सोता को हमारी हुक्म से जोड़ के इधर दिखाया,
हमारे लिए कुंजी भेज दी, हमारे लिए तिजोरी ज्ञान की भेज दी। बेशक इल्म दई इमाम हाथ पहचान, और इमाम ने इमामत करके ज्ञान को खोल दिया। किसने? आपकी सूरत ने, इमाम ने पहचान दे दी। ये तीनों सूरत हादी की, और तीनों सूरतें किसकी? हादी की। हम यहाँ कहते हैं राज्य आ गए, राज्य आ गए। राज्य ने कहा मैं भी सो जाऊंगा तो फिर क्या होगा, कौन जगाएगा? हके कुंजी भेजी बैठ वतन, तो हादी को भेज दिया और कुंजी दे दी के सारे ग्रंथों के ताले खोल दो। इसलिए वो चाबी कहीं तो थी, मार्फत का ज्ञान दिया तो था, लेकिन जबराइल को नहीं दिया, छुपा के रखा। चाबी खुद हक की सूरत के हाथ में आनी थी। ए तीनों सूरत हादी की, आई जुदी जुदी हम कारण, इसके कारण नहीं, हमारे नहीं, हम कारण है, उनके कारण तीन सूरतें अलग अलग आई और अलग अलग काम करा, अलग अलग नाम रखा। आखिर खेल दिखाए के सब समझाई रूहन, और आखिर में खेल सब काम करके, खेल दिखा के रूहों को सब समझा दिया, उनको समझा दिया। और ये इंतजार कर रहा है कब माँ पढ़ने होगी। हेरा जी महाराज खेल खत्म कर दो, कुछ हो ना हो ये खामो खा बीच में जरूर रहेगा। चार दोस्त बात कर रहे थे, पांचवा आया, भाई क्या बात हो रही? उन्होंने कहा, चारों ने कि तू कौन? चारों में से एक ने कहा खामो खा, बेकार ये बीच में आ रहा हमारे, हम अपनी बात कर रहे, ये वैसे चला है तो ये खामो खा, खत्म कर दो खेल। राजी महाराज परमधाम में उठा लो। राजी कह रहे मैंने तो उठा लिया अपने रूहों को, तुम्हें भी अखंड कर देंगे जब उनको करना होगा। अभी कुछ होगी ना कभी, ए नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर, कहती मेरे हम तुम्हारे कारण खेल को रोक रखा। जो मूल तन है इसकी साइड ही भूल जाओ, इस पुतले को कह दो तू जो है वही रहे। अर्श हक की लज्जत दई खेल में हमको, किसको दी? किसको? हमको, हमको, हमको। अर्श की लज्जत खेल दिखा के राज्य ने इश्क की लज्जत दे दी, स्वाद हमको, हमको। सुंदर सा जी, अब ये हम नहीं, ना इत ना ये हम, वहां इत और वही हम। हाँ? हक साहिबी हक इश्क हमारे लाड पाले कुंजी सो, हक साहिबी हक इश्क, राज्य ने अपनी साहिबी और अपने इश्क को पूर्ण पहचान दे दी और हमारे लाड काहे से पाल दिए? चाबी कुंजी से। ये चाबी दी, ये ज्ञान दे दिया, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान उतरा उस ज्ञान की चाबी मार्फत का ज्ञान है, और ये जो पूर्ण ज्ञान दे दिया ये राज्य के दिल का ज्ञान है, वो मार्फत। अर्श की खिलवत में हक की वायदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। ये मार्फत है कि जो परमधाम में बातें हुई थी वो उनको बता दी। हम बैठे देखा वतन में, साफ कह रहे हैं, हमने कहाँ बैठ के देखा? वतन में। हम वो बोलेंगे, हम जो है वो हम बोलेगा, जो नहीं है वो उसकी नकल करेगा, पर वो तो नहीं का नहीं है। हके ऐसी करी हिकमत, ऐसी हिकमत कर दी राज्य ने के वतन में बैठ के ही सारा खेल दिखा दिया और रूहों को लग रहा है लेकिन नहीं आए। अब तो हम बोलने लगे क्योंकि मार्फत मिल गई। आए ना गए हाथी हम, ना हाथी आए ना हम आए, और जब आएंगे तो जाएंगे भी नहीं। जो जहाँ बैठा सपना सो के देखा, ना आया ना गया, बिस्तर पर उठ गया, कितनी चीज देखी लेकिन सब समा, रूहों के उठते खेल समा। ऐसा देखा माहे खिलवत, हम कहीं आए न गए, वही चरणों में बैठे, ना हाथी आए
न रोए आए, ऐसा कहाँ देख लिया माहे खिलवत में। हक न्यामत मैं देत हूँ जो होती अर्ज अरवाए। अब कह रहे हक की न्यामत किनको दे रहे, जो अर्श की अरवा है। ए सुनते निशानियां अर्श की लगसी कलेजे घाये। और अर्श की अपने घर की निशानी सुनते ही उनके कलेजे में चोट लगेगी, तभी तो उठ के बैठेंगे। पहचान हक अर्श रूहन की, एक कहते आवसी इश्क। सुन लो, अपनी पहचान हक की, अर्श की, अपने घर की, अपने मूल तन की पहचान होते ही क्या आ जाएगा? इश्क। इश्क को अब खुद में देखता ही नहीं था, हर वक्त लैला में देखता था बस। जब देखे तब लैला, जब देखे तब लैला। और ब्रज में लीला हुई सुंदर साची, श्यामा जी को दिखाया कि तुम्हारे तने उनसे ही तुम, क्योंकि हंसी सबकी होनी, हंसी बिना कोई ना रहा, यार मोमिन या सरदार श्यामा जी, हंसी होगी। तो राज जी खुद को राधा जी में देखते थे, कृष्ण नाम था, श्यामा जी में देखते थे, सुनता उनकी हुक्म जोश साथ था, जो जोश साथ था वो तो दिल में था हर वक्त सुंदर साथ जी। लेकिन राधा जी अपने जो उनके महातन 7 अंग हैं आनंद के, उनसे चिढ़ती थी, तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये सब तुम्हारे तन है, क्योंकि उन्होंने जुदा नहीं देखा। अब ये भी हास्य ब्रज की भी परम धाम में होगी, ये भी होगी, क्योंकि वहां भी सबके मन में रहता था मेरा 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 मेरा, और वो तो सबके हैं। परम धाम की अपूर्ण सुख दे दी, तो ब्रज की भी आ गई कि वहां भी क्या क्या करती हो। ए सुन रूहे ना सह सके बिछोहा अर्श हक। और ये सुन के, क्योंकि सुनते ही कलेजे में गाय लगेगा, और ये सुन के बिछोहा नहीं सह पाएंगी, तो तुरंत उठना चाहेंगी। हम उतरे चढ़े तो खेल में। सुन लो, हम उतरे और चढ़े तो खेल में, जो ये हो, जो जरा दूसरा होए। नहीं, हम तो हैं, बैठे हम हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता? अगर ये बात वाणी नहीं चढ़ोगे, उनको भी इसमें बेशकी हो जाएगी। तो कहते हैं हम आए और चढ़े, उतरे चढ़े तो जब ये खेल हो, ये तो है ही नहीं। हाँ, ए देखो हक इलम से अर्श अरवाना उर्जे कोए। क्या कह रहे, किसी की कहीं सुनी नहीं, हक के इलम से देखो अर्श अरवा कोई भी नहीं उर्जेगी, क्योंकि उसको क्या दे दिया हक ने? अपना ज्ञान। बेशक इलम वो नहीं उर्ज सकती, उर्जेगा भी कौन? जब यहाँ की बुद्धि, यहाँ का मन चलेगा तो शायद। बहन जी, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं उन्हें परम धाम नहीं दिख रहा? हो सकता दिख रहा होगा, परम धाम देख रहे होंगे, हो सकता। ऐसे कैसे कह दे पप्पे हम कि परम धाम नहीं दिखाई देगा उनको? हो सकता बुलाया 8 दिन, वो 6-6 घंटे चितवन करते हैं, वो 1000 घंटे कर ले, यहाँ परम धाम नहीं दिखेगा। चलो, और हमको क्या हक बिना
रात दिन लेना क्यों आराम। और हमें हक के बिना क्या लेना, ना सोना ना उठना अपने धनी के चरणों में, बस हमें वही सुख चैन है। हके दिया इलम कोई अपना। नहीं देख सकता ढोंग है जो कहे कि मियाँ परम धाम दिखा देंगे, तुम खाना छोड़ दो, चाय छोड़ दो, नमक मिर्च छोड़ दो, तुम शरीर भी छोड़ दो, परम धाम यहाँ नहीं दिखेगा। हके दिया इलम अपना, तिनका तो हक से काम। हके दिया इलम अपना। अब समझ लो हुक्म जो रूहों का हुआ है उनके लिए वो वही काम कर रहा है, और इलम जो आया है ये, इस इलम को तो हक से ही काम है। ये नहीं, रुको पुजारी जी, सुंदर साथ पूछते बहन जी जब यहाँ के दुख आए तो कौन सी चौपाई पड़े, तो वालो रस बीनो रंग रंग मार तो कर लो, वो तो वहां पढ़ ले कि खत्म करो शरीर हटाओ, यहाँ से खेल से हटा दो, वो तो उसका है ना कि माया दे दो, वो तो है कि माया फूंक दो हमें छुड़ा दो, करो। इस इलम का काम हक का इलम है, हक से ही काम है। जो राज्य चाहेंगे इलम वही करेगा, यहाँ के काम करने ये ज्ञान नहीं आया। आज सबर कर लो, क्योंकि यहाँ के काम ये ज्ञान नहीं करेगा, ये तो जहाँ का है वहीं का काम करेगा। चौपाई पढ़ दो पुजारी जी। हके दिया इलम अपना, तिनका तो हक से काम। इलम का काम है हक से, वो तो हक की पूर्ण पहचान हक को दे रहे, क्योंकि रूहे भी हक है, सत धनी भी सत, रूहे भी सत, वतन भी सत, तो कह रहे हो मेरी सत आत्मा तुम आओ सत। तो कह रहे सीलम का हक से ही काम है, और हुक्म का भी हक से ही काम है। वो दूसरे दे रखे उन्होंने कि जाओ तुम ये काम करो इन तनों के, कल को कहना दे कि मैं नाम तो दे दिया था दुख बहुत दिए, तो अखंड कर देंगे। और हमको क्या हक बिना, रात दिन लेना क्यों आराम। इलम को भी हक के बिना कुछ नहीं लेना, इलम का भी हक से काम है और रूहों का भी हक से ही काम है, क्योंकि हक का हक से ही काम है। धनी का अपने से ही उनकी स्वलीला अद्वैत है, तो ज्ञान भी अद्वैत है, हुक्म भी अद्वैत है, सब कुछ वहाँ लीला अद्वैत है। उनको किसी से इतनी मदद नहीं चाहिए कि तू मेरा काम कर दे। रोशनी भी वहाँ कोई करने नहीं जाता, ज्ञान भी कोई और देने नहीं जा रहा, हुक्म का काम भी कोई और नहीं कर रहा। वहाँ उनके अपने सब अंग सारे काम करते हैं, लेकिन करते वो है जो धनी को भाते हैं। हम खेल देखा लग मुद्दत, जेते रू अल्लाह के तन। सुंदर साथ जी अच्छी तरह से सुन लो। हम खेल देखा लग मुद्दत, जेते रू अल्लाह के तन। अब इतनी देर होगी, नेक सोई, पल सोई, घड़ी सोई, दिन, खेल तो मुद्दत देखा, लेकिन एक पल में देख लिया। खेल तो मुद्दत लग देखा, लेकिन पाँव पलक में देख लिया। सपना हम उठते लगता सारी रात देखा, लेकिन एक कोई पल ऐसा था जो सपना देख लेते, रात कट जाती और सारी रात को सपने से जोड़ देते। सोए तो बहुत देर, सपना इतनी देर देखा वो बड़ा बन गया, क्योंकि दिल में ही बड़ा बन रहा है। खेल देख पीछे फिरे, जाने बेल न लगी अधकिन। बस और खेल जब छोड़ देंगे, खेल देख पीछे फिरेंगे तो लगेगा अधकिन भी नहीं हुई। सोए और उठे, और यहाँ भी उठ के पूछते हम कितनी देर सोए। अगर घड़ी टिक टिक ना करे तो पता ना चले, या कोई जागृत ना बैठा हो तो पता ही नहीं कितने घंटे सोए। घड़ी बैठा दो और किसी को साथ मत सुलाओ तो फिर पूछो अपने से तू कितनी देर सोया, नहीं पता, जागृत ही बताएगा। सोई दे नजमिए लिए सुख हक निस्बत। सोई दे
दे इन जिन्हें लिए सुख हक निस्बत, हक की निस्बत है तो उन्होंने खेल की खिलवत की सुध, खेल में आए बगैर सब दे दी, दिखाया तो है लेकिन है नहीं, वहीं बैठे बैठे पूरी सुध दे दी। ये देखा बैठे वतन में हक सुख लिए हम हित। अब क्या कह रहे, देखा तो वतन में, सपना तो बिस्तर पे ही तो देख रहे, लेकिन सुख क्या ले गया, क्या वो हम तो रात बहुत अच्छी जगह घूमने गए, इतना अच्छा लगा, अब कह कह के सबको बता रहे क्योंकि अंदर देखा ना दिल ने, सुपन होद दिल भीतर, तो वहीं देख लिया हक सुख लिए इत, और उन्होंने वो सुख दिए, इस शीशे को इस्तेमाल करके ज्ञान पहुंचा दिया। फेर फेर हक वाहिदत, फेर फेर हक खिलवत। और गाय के सुख लिए, वाहिदत के, खिलवत के, फेर फेर बार बार, क्योंकि अब जो सुख दे रहे हैं वो दिल जगा के दे रहे हैं। होश में फरामोश थे, फरामोश में होश है, दिल जगा के सुख दे रहे। फेर फेर सुख निस्बत के, फेर फेर लई न्यामत। बार बार फेर 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 सुख निस्बत के, और फिर ही अपने बेशुमार न्यामत उन दिलों को दे दी। श्री मोहम्मद कहे मोमिन की मिट गई दुनिया चाल। क्या कह रहे, श्री मोहम्मद कहे मोमिन की मिट गई दुनिया चाल, पता चल गया कि हम कहीं नहीं है, उन दिलों को चरणों में बैठे हैं तो सुनता एक ही राखिए। और इंद्रावती जी कह रही, अब हम रहो न जावी, मूल मिलावे बिन हृदय चढ़ चढ़ावे, संसार लगत अगिन। वो तो वो सुख ले रहे, वो सुख देख रहे, वो नहीं कह रहे कि राजी खेल खत्म करो। जो स्वाद ले रहा वो क्यों कहेगा कि थाली हटा लो, क्योंकि कुछ है ना जो फटाफट फटाफट खाया, पेट भरा चल दिए, कुछ है स्वाद। तो सज में हुक्म रूहों को पिला रहा है, और जतन भी हुक्म कर रहा है, क्योंकि हुक्म को भी जतन इल्म दे दिया, हुक्म भी इल्म से यतन कर रहा कि गिरा ना दे एक बूंद भी, और बेहोश भी ना हो जाए, होश में भी रख रहा है और होश में आने भी नहीं दे रहा, क्योंकि कह देंगे हमारा तो पेट भर गया, तो होश में भी नहीं आने दे रहा, बेहोश भी नहीं रख रहा। सज में इल्म का ऐसा यतन हुक्म को दे दिया कि बड़ी हिकमत से रूहों के दिलों में ये रस भर रहा है। देखिए हक दिल अर्श में तो अब ही बदले हाल। दुनिया की चाल मिट गई और देखिए हक दिल अर्श में तो अब ही बदले चाल, बदल जाएगी, क्योंकि वो सच्चा दिल परम में बैठा है और उस दिल में देखना है, और देख रहा है, हुक्म दिखा रहा है। जोर मत लगाओ बुद्धि पे कि क्या करे, अब तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। हुक्म के लिए कुछ भी नहीं है। जिन हार बराओ मोमनो, तुम जल्दी मत करो, हुक्म करत आपे काम, क्योंकि हक का काम हक करेंगे, ये झूठे तर नहीं करेंगे। तो अपने हुक्म इल्म से पर आत्म के दिल में सब भर दिया। अब दुनिया की चाल मिट गई, वो काम राज्य के हाथ का है। यहाँ बुद्धि पे जोर मत डालो, यहाँ की बुद्धि ना सूरत बना सकती, ना यहाँ की बुद्धि तो लानत ही ले लेगी। उनका काम चल रहा है, उनका काम बंद नहीं है। सुंदर साथ जी, एक दिन किचन बंद कर दो तो दुकानों पे चाय पीने पहुंच जाएंगे, पेट तो भरेंगे भरेंगे। तो वहाँ राज्य अपना काम कर रहे हैं, हो रहा है, हो चुका, थोड़ा सा बाकी है, उनको कितनी देर लगती। ए नेक रखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर खेती बेरे हम। श्री मोहम्मद कहे मोमिन की, श्री मोहम्मद कहे मोमिन की, मिट गई दुनिया चाल। मिट गई दुनिया चाल।
अर्श में, देखिए हक दिल अर्श में, तो अब ही बदले हाल, अब ही बदले हाल, तो अब ही बदले हाल। सुंदर साथ जी अपने दिलों के लिए कह रहे हैं, हक माने उन सच्चे दिलों में, मोमिन भी हक है, दिल भी हक है, वहाँ सब सत्य है। बोलो श्री प्राण